नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 30 है। देखिए ये एक आइसोमेट्रिक है और इस आइसोमेट्रिक में जो आपका फ्रंट है, फ्रंट या एलिवेशन, ये इस साइड में दिया हुआ है। ये एक स्क्वायर में बॉक्स है जिसका एक कोना जो है, किनारा, ये कटा हुआ है और बाकी ये जो है ये सॉलिड है। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो फ्रंट है, जैसा कि फर्स्ट एंगल में हम बनाते हैं तो फ्रंट व्यू इसका किस प्रकार से दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा। तो देखिए इसमें जो टेपर है आपकी, ये टेपर जो है इस प्रकार से तिरछी टेपर है, यानी कि तो ये अब जो है टॉप से दिखाई नहीं देगी आपको। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि तिरछी सतह या टेपर सतह जो है ये दो साइडों से आपको दिखाई देती है। दो साइडों का मीन्स ये आपको समझना होगा कि ये जो टेपर है ये आपको फ्रंट से, ठीक है, और साइड से, इन दो साइडों से आपको ये दिखाई देगी। तो इसमें जो आपका फ्रंट व्यू है उसमें आपको जो दिखेगा वो एक तो ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला साइड, और ये वाला पार्ट। अगर हम इसको थोड़ा सा रफली अगर हम बना के देखें तो हमारे इसमें जो है एक नीचे वाला पार्ट, ये वाला भाग ये इस प्रकार से दिखेगा और ऊपर वाला भाग इस प्रकार से दिखेगा। ये इसमें हम सबसे पहले जो है 50 mm की लाइन खींचेंगे क्योंकि इसकी चौड़ाई 50 mm है। और बात करें इसकी ऊंचाई की तो देख लीजिए आप, ये इसकी ऊंचाई भी 50 mm रहेगी क्योंकि इसमें जो है ये 25-25 mm की है, इसलिए इसकी जो है ऊंचाई भी आपकी 50 mm रहेगी। यहाँ पे हम 50 बाय 50 mm का एक बॉक्स बना लेंगे। इस प्रकार से बॉक्स बनाने के बाद में, ये करने के बाद में इसमें यहाँ से हम आधार से अगर 25 mm का डॉट लगाते हैं, ये 25 mm की एक और आपको लाइन खींच देंगे यहाँ पे। इस प्रकार से यहाँ भी आपको 25, यानी कि ये जो है आपका ये 25-25 mm के हो गए। टोटल जो ऊंचाई है इसकी 50 mm है, ये जो चौड़ाई है ये 50 mm है। ये बात कर रहा हूँ मैं आपके फ्रंट व्यू की। फ्रंट व्यू आपका इस प्रकार से दिखाई देगा जिसमें कि नीचे वाली आपकी लाइन और ऊपर वाली लाइन। अगर हम चित्र से इस चीज़ को समझें तो आपका जो ये वाला भाग है, इस साइड वाला, ये आपकी नीचे वाली 25 बाय 50 mm की जो है और ऊपर वाली भी आपकी 25 बाय 50 mm की है। लेकिन ये तिरछी है तो आपको, लेकिन अगर आप देखोगे इधर से तो आपको ये सीधी ही दिखाई देगी। इस प्रकार से आपका ये जो है इसका फ्रंट व्यू बनेगा और फ्रंट व्यू के अकॉर्डिंग ही साइड व्यू इसका बनेगा। साइड व्यू को समझने के लिए भी सेम रहेगा इसका। एक ये जो आइसोमेट्रिक है इसका फ्रंट और साइड एज इट इज़ सेम बनेगा, सेम साइज़ में बनेगा आपका। क्योंकि अगर आप इसको आप साइड से देखते हो तो साइड में भी आपका ये इसी प्रकार से नीचे वाला जो है ये दिखेगा और ऊपरी जो टेपर है ये वाली, ये टेपर भी आपको ऊपर से इस प्रकार से दिखेगी। यानी कि सेम जो आपका फ्रंट बन रहा था सेम उसी प्रकार से आपका साइड बन रहा है। साइड में भी आपका 25 बाय 50 का एक आयताकार बॉक्स बन रहा है, उसके ऊपर भी एक आयताकार बॉक्स बन रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि 50 बाय 50 का एक बॉक्स बन रहा है जिसको डिवाइडेशन कर रखा है। इस प्रकार से आकृति आपकी साइड से भी दिखेगी। अगर हम इसको बनाते हैं तो इसमें भी हमको क्या करना होगा, जो आपका ये फ्रंट है ये आपका हो गया फ्रंट, ये आपका साइड, साइड में आपको 50 mm की रेखा खींचनी है। 50 mm की रेखा खींचने के बाद में इसकी सीध में यहाँ पे रेखा खींचनी है इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये आपका एक स्क्वायर बन गया। इस स्क्वायर में भी आपके इसी के समानांतर लाइन खींचेगी यहाँ पे। तो आपका जो है, तो आपका जो साइड व्यू है, साइड व्यू भी इसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से आपका फ्रंट बना है। इसमें भी सेम साइज़ रहेगी आपकी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 31 है जिसमें कि हमने एक आइसोमेट्रिक के माध्यम से समझा था। देखिए इसमें हमने समझा था फ्रंट और साइड। तो अब बात करते हैं हम टॉप व्यू की बात करते हैं हम। अगर इसको टॉप व्यू से हम देखेंगे तो किस प्रकार से ये आपको दिखाई देगा। देखिए टॉप व्यू से सबसे पहले तो आप ये समझते हैं कि टॉप व्यू से आपको ये जो त्रिभुजाकार आकृति है ये दिखाई देगी आपको, और एक ये दिखाई देगी। इसके बाद आपको ये देखना है कि किस प्रकार से ये त्रिभुजाकार आएगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये एलिवेशन है, इस साइड में ये घूमता है आपका टॉप व्यू बनाने के लिए। तो इसका जो एक स्क्वायर है वो इस प्रकार से बनेगा आपका स्क्वायर, और जो स्क्वायर की साइज़ होगी वो आपकी 50 बाय 50 mm की रहेगी। तो इस प्रकार से आपका ये एक स्क्वायर बनेगा।
तो आपका जो टॉप व्यू है, इसमें टॉप व्यू के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे 50 mm की एक रेखा खींचनी होगी। 50 mm की आप रेखा खींचते हो तो ये आपको एक 50 बाय 50 का बॉक्स ही बनाना होता है। बॉक्स बनाने के बाद हमें ये पता लग गया कि ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है आपका, ये भी 50 बाय 50 mm में है, इसीलिए वो भी आपका 50 बाय 50 mm में आएगा। 50 बाय 50 mm में आने के बाद में आपको क्या करना है कि ये जो किनारा है या ये जो कोना है, इनको आपस में मिला देना है। मिला के सीधी रेखा खींच देनी है, क्योंकि इसमें भी आपका जो है ये जो कोना है इस प्रकार से मिला हुआ है और इस रेखा के नीचे की ओर ये रेखा खींची हुई है, इसलिए दोनों रेखाएं की एक रेखा आएगी, इसके नीचे ये वाली रेखा आपकी छिप गई इस प्रकार से। तो आपका ये वाला एक भाग हो गया जो ये है, ये जो नीचे वाला त्रिभुजाकार जो भाग है, ये वाला भाग, ये आपका ये वाला भाग है। इस प्रकार से ये आपका टॉप व्यू बनेगा। इसको हम प्लान या टॉप व्यू भी बोल सकते हैं। और ये आपका फ्रंट हो गया, ये आपका साइड है। आपको डायमेंशन फ्रंट साइड टॉप का ध्यान रखना है, साथ ही साथ एंगल का ध्यान रखना है और इसी के साथ आपको सिंबल भी बनाना है। ये जो आपका प्रोजेक्शन पार्ट है 32 है, इसमें कि एक आइसोमेट्रिक आपको दिया हुआ है इस प्रकार से, और ये आइसोमेट्रिक एक बॉक्स है या हम ये कह सकते हैं एक प्लेट है। ये जो प्लेट है ये 15 mm मोटी है, 50 mm चौड़ाई है इसकी, और इस प्रकार से जो लंबाई है इसकी ये 65 mm है। ये नीचे की ओर इस प्रकार से एग्जैक्ट 90 डिग्री में यहाँ से ये मुड़ी हुई है। इसमें जो फ्रंट व्यू आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है आपको फ्रंट व्यू, और फ्रंट आपका ये है, आपका ये हो गया जो है साइड है। तो इसमें जो है आपका ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है, और ये ऊपर से जो आपका टॉप व्यू है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंट व्यू की। तो फ्रंट व्यू से आपको इस चित्र में किस प्रकार से क्या क्या आपको दिखाई देगा, ये आपको समझना है कि इसमें जो है ये आपकी 15 mm है ऊंचाई। ये जो 15 mm ऊंचाई की है और इसकी चौड़ाई जो है 50 mm है, ये वाला भाग दिखेगा। इसके अलावा हमको इसके जो नीचे की ओर जो भाग है ये भी हमको फ्रंट व्यू से दिखेगा। इस साइड से अगर हम देखेंगे इसको तो हमें ये वाला भाग भी दिखेगा, जो कि आइसोमेट्रिक में कुछ ही भाग हमको दिखाई दे रहा है। तो इस प्लेट की जो टोटल ऊँचाई है ये हमारी है 35 mm और ये आपकी 15 mm, यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी जो है ये 15 mm यदि आपकी है तो 35 में से यदि आप 15 को घटाते हो तो आपका बचता है 20 mm। 20 mm जो है आपका ये नीचे की साइज़ रहेगी, या फिर 20 mm ये और 15 mm ये, यानी कि आपका टोटल 35 mm। तो अगर इसको हम बनाते हैं तो आपका जो है 50 mm की इस प्रकार से रेखा खींचेगी और टोटल आपका होगा इसका 35 mm। 35 mm हम करके इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद में जो नीचे से आपका है ये नीचे से साइज़ ये आपकी है 20 mm, और ऊपर से अगर हम बात करें तो ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है 15 mm, यानी कि यहाँ से 15 mm करके हमको लाइन खींच देनी है। तो आपका ये रहेगा 15 mm और ये रहेगा 20 mm। इस प्रकार से ये आपका बनेगा। इसमें सबसे पहले 50 mm की एक लाइन खींचेंगे हम। 50 mm की लाइन खींचने के बाद में ऊंचाई जो है इसकी, क्योंकि टोटल ऊंचाई इसकी 35 mm है, तो 35 mm हम लेंगे ऊंचाई। 35 mm ये ऊंचाई लेंगे हम, और ऊंचाई लेने के बाद में इसको इस प्रकार से, यानी कि 50 बाय 35 का बॉक्स हमने बना दिया। और ये जो है आपका ये फ्रंट व्यू है। ऊपर से आपका जो है 15 mm रहेगा, ये आपका 15 mm है। तो ये वाला जो भाग है आपका ये वाला भाग रहेगा। जो निचला आपका इसमें भाग दिया हुआ है, ये निचला भाग जो दिया हुआ है ये आपका निचला भाग ये है। इस प्रकार से आपका जो है ये फ्रंट व्यू बनेगा इसमें, जो कि इसमें ऊपरी साइड से ये दिखेगा आपको 15 mm और नीचे की साइड जो है इसका ये दिखेगा। ये जो है आपका, अब इसमें साइड व्यू की हम बात करते हैं तो साइड व्यू से आपको किस प्रकार से दिखाई देगा। इस आइसोमेट्रिक का जो साइड व्यू है इसमें केवल हमको ये वाला भाग और ये वाला भाग दिखाई देगा बस केवल। इसके अलावा कोई आपको कोई हिडन रेखा या किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं आएगी इसमें जो है। अगर हम इसको देखें तो आपका जो ये साइड व्यू है ये इस प्रकार से आपका बनेगा।
इस प्रकार से आपका ये जो है ये साइड व्यू आपका बनेगा। तो इसमें जो साइड व्यू है ये दिखाई दे रहा है आपको। इसकी जो लंबाई है टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये आपकी 65 है जैसे कि दी हुई है। और ये जो लंबाई है ये आपकी है 15 mm, यानी कि 65 mm में से आप 15 mm घटाते हो तो आपकी ये वाली लंबाई बच जाती है, जो कि 50 mm की समथिंग आ रही है आपकी। ये आपकी 50 mm रहेगी और ये आपकी 15 mm रहेगी। इसमें जो है हम अगर साइड व्यू बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले हमको यहाँ पे 15 mm की एक रेखा खींचनी है। 15 mm की रेखा खींचने के बाद में ऊंचाई इसकी 35 mm लेनी है, जो कि फ्रंट के आपके बराबर रहेगी। 35 mm आपकी ये ऊंचाई रहेगी। इसके बाद में यहाँ से आपकी जो लंबाई रहेगी ये आपकी रहेगी 65 mm। ये 65 mm है। इसमें 65 mm के बाद में आपका जो ये नीचे की ओर 15 mm आ रहा है, तो ये नीचे 90 डिग्री में 15 mm आएगा आपका, इस प्रकार से। और यहाँ से जो है इस साइड से ये आपकी जो ऊंचाई है जैसे कि 20 mm आपने इसके बराबर जो है, तो ये आपकी 20 mm ये रहेगी, ये 20 mm रहेगी आपकी। और ये बाकी बच जाएगी आपकी 50 mm। इस प्रकार से आपकी जो है ये साइड व्यू आपका बनेगा, जिसमें जो टोटल लंबाई है ये रहेगी आपकी 65 mm, ये आपकी 15 mm रहेगी। ये ऊंचाई जो है ये भी 15 mm रहेगी और ये टोटल ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 35 mm रहेगी। ये आपका साइड व्यू है, यानी कि इस चित्र में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ये आपकी है 50 × 65 × 35, जिसकी चौड़ाई 50 है, लंबाई 65 है और ऊंचाई 35 है। ये जो है ये वीडियो आपका प्रोजेक्शन पार्ट 34 है। इसमें हम टॉप व्यू बनाना सीखेंगे इस आइसोमेट्रिक का। ये जो टॉप व्यू है इसमें आपको ये वाला भाग जो है ये दिखाई देगा और इसके अलावा कोई भाग है नहीं, लेकिन हमको अब ये देखना है इसमें कि हिडन रेखा इसमें आएगी क्या। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि हिडन रेखा के लिए आपका जो है कुछ स्लॉट की वे ये देखना होता है, या इसके अलावा जैसे यहाँ पे जो इसमें जो है आपका ये टॉप व्यू है, तो इसमें आपको ये हिडन का ध्यान रखना है। जैसा कि ये नीचे की ओर मुड़ा हुआ है, तो ये आपको पता कैसे लगेगा टॉप व्यू से कि नीचे की ओर मुड़ा हुआ है और कहाँ तक मुड़ा हुआ है। इसीलिए इसके जो टॉप व्यू में है ये 15 mm है, तो यहाँ से 15 mm में एक हिडन रेखा भी आपकी आएगी यहाँ से। अगर इसके हम टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू अगर हम बनाते हैं तो आपका टॉप व्यू जो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, क्योंकि ये फ्रंट की साइड से घूम गया। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्रंट व्यू देखिए इसमें ये बताया हुआ है, जैसे कि आपको पता है अगर ये कंडीशन नहीं आती है तो आपको बड़ी साइज़ को लेना है, तो फिर आपका ये होता फ्रंट व्यू। लेकिन इसमें आपको दिया हुआ है कि फ्रंट व्यू ये है, तो आपका फ्रंट व्यू यही रहेगा या इसी को मानना है आपको फ्रंट व्यू। इसको फ्रंट व्यू अगर हम मानते हैं तो आपका जो टॉप व्यू है वो इस प्रकार से बनेगा। और इस प्रकार से जब टॉप व्यू आपका बनता है तो यहाँ से आपको 15 mm करना है और 15 mm की आपकी जो है यहाँ पे एक हिडन रेखा आएगी। इस प्रकार से आपका ये रहेगा। इसकी जो चौड़ाई है ये 50 mm रहेगी और टोटल जो ऊंचाई आपकी ये 65 mm रहेगी। तो यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले आपको यहाँ पे 50 mm की रेखा खींच लेनी है। इसे आपको 50 mm की लाइन खींच ली आपने और इस प्रकार से ऐसे आपने 65 mm की खींच ली। इस प्रकार से आपकी रहेगी। ये आपका जो है 50 बाई 65 का बॉक्स है। अब इसमें जो है आपका 15 mm, वो 15 mm आपका रहेगा यहाँ से ऊपर से 15 mm, यानी कि यहाँ पे आपका 15 mm का एक हिडन रेखा आपकी आ जाएगी। यानी कि ये आपको अगर आप टॉप से इसको देखते हो तो टॉप से देखने पर ये इस प्रकार से आपको हिस्सा ये दिखाई देगा। ये वाला हिस्सा जो ये आ गया, इसमें आपको हिडन रेखा ये आएगी, यानी कि ये जो स्लॉट कटा हुआ है, कोना कटा हुआ है, इसके कोने की ये आपकी हिडन रेखा आएगी।
ये जो दूरी है यहाँ से 15 mm है, इसलिए यहाँ से 15 mm की एक हिडन आई हुई है आपकी। इस प्रकार से आपका ये जो फ्रंट साइड और जो टॉप है ये इस प्रकार से आपका बनेगा। इसमें आपको यहाँ पे डायमेंशन देनी है, फ्रंट साइड टॉप लिखना है 5 mm में, साथ ही आपका इसमें जो एंगल है वो एंगल भी आपको बनाना है कि एंगल किस प्रकार से बनेगा, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का, जैसा कि आपको बनाया हुआ है।